गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज बाय नीलम शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं, डिमांड। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जो फर्स्ट चैप्टर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसमें हमने कहा था द टू टूल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दैट आर डिमांड एंड सप्लाई। तो आज इस वीडियो में हम डिमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें वो टॉपिक है व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस्ड डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अब इसमें शुरू करते हैं। व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी which a consumer is willing to buy at prevailing price in a given period of a time। देखो स्टूडेंट्स, डिमांड क्या होती है? आम भाषा में हम जब डिमांड की बात करते हैं हम इसको हिंदी में बोलते हैं मांग। तो मांग जब हम बात करते हैं, जब हम आम भाषा में बात करते हैं तो हम किसी चीज़ की इच्छा को मांग बोल देते हैं। कि जैसे ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स से किसी चीज़ की अपेक्षा करते हैं, तो अपेक्षा या इच्छा डिमांड नहीं है। डिमांड बनने के लिए तीन चीज़ें जरूरी हैं। एक तो इच्छा, फिर हमारी क्रय शक्ति, और फिर हम उस पैसे को अपनी उस इच्छा की पूर्ति पर खर्च करने को तैयार हों। तो व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट प्रिवेलिंग प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो मांग वह है जो जिसको हम क्या करते हैं, हमारी वो इच्छा या मांग को हम अपनी क्रय शक्ति। मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता प्रचलित कीमत पर जितनी उसकी मात्रा खरीदने को तैयार है उसको मांग बोलते हैं। तो अब एक प्रश्न ये होता है कि मांग के कौन से कारक है जो मांग को प्रभावित करते हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस डिमांड इन द मार्केट? डिमांड इज ऑफ टू टाइप। एक कौन सी डिमांड होती है जो है मार्केट डिमांड, दूसरी क्या होती है इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड मतलब व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तो अब हम कारक पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस डिमांड। सबसे पहले जो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कैसे उसको प्रभावित करते हैं प्राइस? अपना प्राइस ही। क्योंकि एक चीज जो स्टूडेंट तुम्हें दिमाग में रखनी है कि प्राइस और डिमांड का उल्टा रिश्ता है। प्राइस एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी हैज इनवर्स रिलेशनशिप। आम भाषा में भी देखो, आम जिंदगी में देखो कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसकी ज्यादा मात्रा खरीदते हैं, और अगर किसी वस्तु की कीमत ज्यादा होती है तो हम उसकी कम क्वांटिटी खरीदते हैं। यही जो है एजम्पशंस हमें यहाँ भी याद रखना है, क्योंकि अगर तुम माइक्रो को अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ोगे तो ये चैप्टर तुम्हें बहुत जल्दी समझ आएगा। तो सबसे पहले अगर किसी वस्तु की अपनी कीमत ज़्यादा है तो उसकी मांग कम होगी, और किसी वस्तु की कीमत अगर कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड है इनकम ऑफ कंज्यूमर। Income of consumer also affected the demand of the commodity। अगर किसी व्यक्ति की आय कम है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है मांग पर। लेकिन आम उसमें क्या होता है कि अगर किसी की आय कम है तो वो मांग भी कम होगी, और आय ज़्यादा बढ़ती है तो मांग भी बढ़ती है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो उपभोक्ता की आय का दो अलग अलग चीज़ों पे अलग तरह का प्रभाव पड़ता है। तो वो दो अलग अलग चीज़ें कौन सी हैं? एक तो है सामान्य वस्तुएं और एक है गिफिन गुड्स या घटिया वस्तुएं। नॉर्मल गुड्स एंड गिफिन गुड्स। व्हाट आर नॉर्मल गुड्स? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव डायरेक्ट रिलेशनशिप विद इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जिन चीजों पे आदमी की आय बढ़ने के साथ सीधा प्रभाव पड़ता है, जिनकी मात्रा हम ज्यादा लेनी शुरू कर देते हैं, वो है सामान्य वस्तुएं। और जिन चीजों को हमारी आय के बढ़ने के साथ हम खरीदना कम कर देते हैं वो है गिफिन गुड्स
या घटिया वस्तुएं। इनको गिफिन गुड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोफेसर गिफिन ने ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था। तो जो हमने पढ़ा कि हाउ इनकम ऑफ द कंज्यूमर अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी, तो इसमें हमने पढ़ा देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड गिफिन गुड्स। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, when income of consumer increases, demand for normal goods also increases. It has direct relationship. And in case of given goods, there is inverse relationship. As income of consumer increases, demand for these goods decreases. अब जो है नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड का एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम एक, क्योंकि मैंने बोला कि जनरल उसमें अगर हम अपनी डे टू डे लाइफ से जोड़ेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। तो हम जैसे कहते हैं कि गेहूं और चावल, उसको हम सामान्य वस्तु गिनेंगे, और जो मोटे अनाज हैं उसको हम गिफिन जो वस्तु गिनेंगे। तो हालांकि उनमें न्यूट्रिशियल वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन हम उसको जब कैटेगराइज करेंगे तो हम कहेंगे गेहूं और चावल, जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम गेहूं और चावल ज़्यादा खरीदते हैं, और जब हमारी इनकम कम होती है तो हम ज्वार बाजरा उसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड अफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी? Related goods are of two types, substitute good and complementary goods. Now, what are substitute goods? Substitute goods are those goods which we can use in place of one another, like Pepsi and Cola, lemon juice. If we want to drink soft drinks, there are many options. They are substitute to each other, like tea and coffee. Tea and coffee are also a substitute good. And what are complementary goods? Complementary goods are those goods which we use together to satisfy our need, like needle and thread, pen and ink, petrol and car. They are complementary to each other. अब इस केस में क्या होगा कि अगर सब्स्टिट्यूट गुड के केस में क्या होगा कि अगर एक का प्राइस बढ़ेगा, सपोज कॉफी महंगी हो गई, वी गो फॉर टी बिकॉज दैट बिकेम चीपर टू अस। तो हम सब्स्टिट्यूट गुड में क्या करेंगे कि अगर एक की प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में क्या होगा? इफ प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस, डिमांड फॉर अदर डिक्रीजेस। लाइक इफ प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेस, देन डिमांड फॉर बाइक्स एंड स्कूटर डिक्रीजेस। अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा? क्योंकि अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, फिर हमने पढ़ा जो है इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, हाउ इट इफेक्ट द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इफ आवर टेस्ट इज पॉजिटिव टुवर्ड्स वन कमोडिटी, then the demand for particular commodity increases. Or if our taste become negative, then demand for that product or commodity क्या हो जाएगी? हमारी कम हो जाएगी उस तरफ। कैसे? जैसे अगर मैं टाटा टी पीती हूँ और मुझे टाटा टी ही पसंद है, तो टाटा टी के लिए मेरी डिमांड जो है पॉजिटिव है, मुझे टाटा टी ही चाहिए, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। और अगर मुझे कोई कहता है कि आप ताजमहल पियो और मैं ताजमहल पीना शुरू कर देती हूँ, तो टाटा टी की तरफ मेरी डिमांड कम हो जाएगी और ताजमहल की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसे ही प्रेफरेंसेस, हर उसकी इंडिविजुअल की प्रेफरेंस अलग होती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है? बुक्स एंड नोटबुक्स, तो उनकी डिमांड बुक्स एंड नोटबुक्स की तरफ बढ़ेगी। और ऐसे ही कोई हाउसवाइफ है, उसके लिए क्या है? राशन घर का, तो उनके लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ द कमोडिटी। इस तरह रुचि और प्राथमिकता भी जो है एक मुख्य कारक है मांग को प्रभावित करने वाला। अगर किसी वस्तु की तरफ हमारी मांग जो है वो सकारात्मक है या पॉजिटिव है, तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और जिसके तरफ हमारा जो है रुचि कम हो गई है उसकी मांग कम हो जाएगी। इस तरह जो जिस चीज़ के लिए हमारी लाइफ में प्राथमिकता है, जैसे छात्र हैं उनके लिए किताबें, कॉपियाँ, पेन, उसकी मांग बढ़ेगी,
और जो गृहिणी है उसके लिए राशन और उन सब चीज़ों की मांग बढ़ेगी। तो हमारी जो मांग को प्रभावित करने वाला एक कारण क्या होता है? रुचि और प्राथमिकता। अब पांचवा कारक क्या है? वो है मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या आ जाएगा? जैसे तुम्हारा कि चेंज इन वेदर। आजकल क्या है? आजकल देखो स्टूडेंट्स, किसका मौसम है? मॉनसून। तो क्या होगा? बारिश के मौसम में किसकी डिमांड बढ़ेगी? जो छाता और रेनकोट है ना, अम्ब्रेला एंड रेनकोट, डिमांड फॉर अम्ब्रेला एंड रेनकोट दैट इंक्रीजेस। एंड ड्यूरिंग समर डिमांड फॉर कॉटन क्लोथ्स इंक्रीजेस, एंड ड्यूरिंग विंटर डिमांड फॉर वूलन क्लोथ्स इंक्रीजेस। अब क्या है कि अगर विंटर है और कोई हमें कहता है जी अभी ले लो कॉटन जो टी शर्ट हैं बहुत सस्ती हैं, तो हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि उस समय हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वूलन क्लोथ्स। तो इस तरह हमने पढ़े फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, फिर हमने पढ़ा इनकम ऑफ कंज्यूमर, फिर हमने पढ़ा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फिर हमने पढ़ा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एंड लास्ट में हमने पढ़ा। मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखो, उस डाउट को हम क्लियर करेंगे।